राम राम सीताराम सबको। राम राम सीताराम। तो आज हम लोगों ने ये जो पहना है हमारा ट्रेडिशनल कपड़े, वो मैंने एक चैलेंज ली। भारती को कब से था उसका आइडिया था कि पूरे दिन हम ये पहनेंगे और पूरे दिन जो हमारा रूटीन का काम होता है, गायों का जो भी है हमारा काम पूरे दिन का, इवन खाना बनाने से लेके सब कुछ, वो सारा इसी में करना है। रामदेव ने भी पहना है ट्रेडिशनल। और मेरे लिए चैलेंज ये है क्योंकि ये वाइट है और इसको बिगड़ने नहीं देना होता, क्योंकि वाइट में जल्दी दाग दिखता है। वैसे भी कोई भी चीज़ बहुत अच्छी होती है उसमें दाग लोगों को दिख ही जाता है। तो ये वाइट है, उसमें छोटा सा भी दाग होगा ना तो लोगों का पूछोगे तो बोलेगे वहाँ पे ब्लैक कलर का धागा है। बोलने वाली थी कि हम लोगों को लग रहा था कि ये चैलेंज करेंगे, लेकिन अब जब हमने पहना है, ये हमारे खून में होता है और ये हमारी प्राइड है, हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस। अभी तो शादियों में सब लोग पहनते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चैलेंज है हमारे लिए, हम इजीली कर सकते हैं ना। लग रहा है अब ऐसे लगता है कि पूरा दिन भी इसमें कंफर्टेबल है। नॉर्मली एक ये है जिसमें मैंने ऊपर ये लगाया है, मम्मी नॉर्मली नहीं लगाते ताकि थोड़ा सा, वरना तुम्हारे कान टूट जाएंगे। हाँ, वजन कम वजन होता है ना। हाँ, अभी हम आपको डिटेल में दिखाएंगे एक करके क्या बोलते हैं इसको। और अभी भूख भी लगी है तो खाना बनाएंगे। मैं रोटी बनाने वाली हूँ, रोटला और सब। और ओम का क्लास अभी खत्म हुए, 2 क्लास, 1 क्लास बाकी है। तो आज कुछ नया आप लोगों को भी देखने को मिलेगा और ये मजा आता है, लुक भी अच्छा आता है इसमें। कोई भी कपड़े कितने भी महंगे पहने, हमारा जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो हमें पर्सनली अच्छे लगते हैं और हम जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं और हमें अच्छा लगता है, इसलिए ब्लॉग करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छा ही लगेगा, हमें पता है, क्योंकि आप हमसे इस दिल से दिल जुड़े हैं। मतलब तो सिर्फ देखने के लिए नहीं देखते लोग, एक इमोशन जुड़े होते। तो जो हम इसमें जब ड्रेस में आते हैं तब आप लोगों को भी देखने में मजा आता है और हमें भी एक अलग ही फीलिंग होती है, हमें भी मजा आता है। तो आज पूरा दिन तो पहली बार पहन रहे हैं ना। हाँ, पहली बार शादियों में 2-3-4 घंटे पहनते हैं ऐसे तो, लेकिन आज शाम तक देखेंगे पहनते हैं क्या है। टीलू का बेबी आ जाए अगर इसी कपड़े में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें इतना कुछ काम नहीं होता ना। बेबी आने के बाद सीधा कुछ काम होता नहीं है। हाँ। उसके बाद का होता है उसको दूध पिलाना, फिर दूध निकालना, सारा कुछ। लेकिन टीलू को शायद अभी 1-2 दिन और बाकी है। हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है मम्मी पहनते ही है रोज, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें हम चूड़ियाँ नहीं पहनते, ये एक हमारा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ट्रेडिशनल में मम्मी भी नहीं पहनते। साड़ी जो लोग पहनते वो पहनते, लेकिन इसमें नहीं पहनते। और नाक में जो हम पहनते हैं दाना, वो भी नहीं पहनते। हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस में ये होता है। और इसको हम ढारवा बोलते हैं, वो ऑलवेज रेड कलर का ही होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिर्फ एक कलर का क्यों पहनते हो, तो वो सिर्फ रेड कलर का होता है। और इसमें अगर आप क्लोजली देखोगे तो ऐसी डिजाइन आती है, और डिजाइन भी एक ही आती है। हाँ, एक ही डिजाइन ऐसी आती है। और ये ढारवा इसको बोलते हैं, लेकिन ये ओढ़ना होता है और ये कापड़ा बोलते हैं हम। जो ब्लाउज होता है साड़ी में, वैसे ये कापड़ा होता है। तो इसकी ये स्टाइल होती है और ओढ़ना एंड कापड़ा का मैचिंग होता है, कर सकते हैं। हाँ, पिंक होता है ओढ़ना तो पिंक ये होता है, पूरा ये डिजाइन सब कुछ मैच होता है। और नीचे का रेड ही होता है, लेकिन जो कुंवारी लड़कियां होती है वो व्हाइट पहनती है, नीचे रेड की जगह। आप लोगों ने वेडिंग में देखा होगा, तो पता चले कि ये लड़की की शादी नहीं हुई है और रेड वाली है, जो रेड जिसने पहना है उसकी शादी हो गई है। क्योंकि नॉर्मली हमारे में मांग भी नहीं पड़ते थे। हाँ, अभी तो तुमने आज भरी है। हाँ, हाँ, तो ऐसे पता चल जाता था। और हमारे में एक बहुत ही प्राउड लेने वाली बात है कि लड़कियों को बहुत ही जब वो अपने पापा के घर आती है ना, तो बहुत ही रिस्पेक्ट ज़्यादा देने के लिए वो, अगर अभी किसी की शादी हो और मैं जा रही हूँ, जैसे जेता भाई के बेटे की या किसी की भी, तो मैं वहाँ पे जाके ये चेंज कर सकती हूँ। अगर मैंने ये ट्रेडिशनल रास्ते में ही, मतलब घर पे एंटर होते ही सीधा रेड में से व्हाइट चेंज कर तो ये खुशी होती है कि ये हमारी बेटी है और वो यहाँ पे आके ये पहनती है, तो वो ऐसा होता है। तो वो अच्छी, मतलब पापा के घर जब जाते हो ना मायके, तब व्हाइट में आ जाते हो, रेड में से जगह व्हाइट। और इसको हम कहानियाँ बोलते हैं, इसको बोलते हैं ढारवा। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आपके इयररिंग्स इसमें अलग अलग है, तो यही होते हैं। और मैं बता दूं, वैसे ये प्योर गोल्ड नहीं है, हाँ, लेकिन मम्मी जो पहन रहे हैं वो गोल्ड है। गोल्ड के, और गोल्ड के ही होते हैं। अगर भारती को भी ये पहनना है रोज तो ये गोल्ड वाले मिल सकते हैं। नहीं, पहले जब हमारे में यही ड्रेस पहनते थे शादी के टाइम, वो डिसाइड होता है। गहनों में ये तो कंपलसरी इयररिंग्स मिलते ही मिलते थे। और एक जो काटली है जो हमने करवाई है, आप लोगों को देखा होगा। और बहुत सारे गहने जब शादी होती है तब पहनते हैं। तो आज तो हम कहीं जाने वाले नहीं है, शादी में घर पे ही है, तो सिर्फ नॉर्मल ड्रेस, क्योंकि फिर बहुत गहने नहीं पहन के रूटीन का काम किया जाता। हाँ, तो यही था, इसको बोलते हैं वेडला। और इसके साथ साथ एक दूसरा भी बोलते हैं, यहाँ पे पांदड़ी बोलते थे ना। एक वो अलग इयररिंग आता है यहाँ पे। और लड़के यहाँ पे कान के बीच में पहले टाइम पे पहनते थे ना,
हाँ फुलठोरिया ठोरिया, पता नहीं उसको कुछ बोलते अभी पापा पापा आपको अच्छी तरह से मम्मी पापा ने भी पहने हुए कुछ टाइम पहले, उनके कान में अभी भी कुछ होल बने, उसके निशान है। हाँ तो वो होता है। तो ये हमारा पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस होता है। जो हम ट्रेडिशनल ड्रेस चेंज करना है तुम्हें अभी? नहीं। लेकिन कहाँ पे जाना है? जाना नहीं है कहाँ पे, सिर्फ घर पे ही है। तो फिर क्यों पहनना है? ऐसे ही। तो ये मेरा जो ड्रेस है, हम जेंट्स का जो होता है मर्दों का, उसमें चौला मतलब दोनों के सिमिलर होते हैं, लेडीज़ के थोड़े से पतले वाले होते हैं, हमारे ये है। उसके बाद ये चोइना जिसको बोलते हैं नीचे का, और ये ऊपर का शर्ट भी होता है, और एक आंगड़ी करके जो होता है जिसको टॉप बोलते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे बटन्स नहीं होते, बहुत सारे क्या होते हैं, लेसिस जैसा होता है, वो बांध देते। और पॉकेट की इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, लेकिन पुराने टाइम में क्या था कि अंदर एक हाइडन पॉकेट रहते, यहाँ से हाथ डाल के वहाँ पे पूरे पैसे वगैरह रख सकते। अभी वो मैंने नहीं पहना है, नीचे सिर्फ शर्ट पहना है। और शर्ट भी पहले नहीं था, तब वो आंगड़ी जिसको बोलते हैं वो आंगड़ी थी, मैं कभी आपको दिखाऊंगा वो भी। और वो बहुत प्रोटेक्टिव भी थी ना। हाँ, वो हमारी चेस्ट पे कोई सीधा वार करे तो पीछे उसमें इतनी सिलाई रहती थी, मतलब जो सिलाई काम होता है ना, वो अलग ही होती है। जो टेलर से वो इतना करवाते थे कि आप अगर उसमें कुछ काटने की ट्राई करोगे वो इतना जल्दी नहीं कटती थी। और उसका कारण वही था कि पीछे पूरा बैक का सपोर्ट हो जाता था। और तलवार मैंने हाथ में इसलिए रखी है, रखते नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मुझे बताना था, क्योंकि आजकल जो शादियां होती है हमारे यहाँ आसपास में, तो जो दूल्हे होते उनको पता नहीं होता तलवार कैसे पकड़ी जाती है। पहला नियम है तलवार का, तलवार को इसी तरह पकड़ना चाहिए, इस तरह नहीं पकड़ सकते, ऐसे ऐसे कभी नहीं पकड़ सकते, ये गलत है। तलवार को हमेशा इसी तरह पकड़ना चाहिए, ये फ्रंट में रहना जरूरी। और दूल्हों को मैंने बहुत देखा ना, उसकी वीडियो शूटिंग वगैरह करते हैं, सिनेमैटिक जो भी करते हैं, करो आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको इस तरह मत पकड़ो, ये गलत है। ये नियम ना आपका बिल्कुल रॉन्ग जाता है। पीछे से आपकी तलवार निकल जाएगी, आपके हाथ में सिर्फ ये रह जाएगी, ये इससे पकड़ना है। और साथ में होता है बेस्टमैन, क्या बोलते हैं बेस्टमैन, हाँ, जो अणवर बोलते हैं, अणवर भी बोलते हैं, अणवर को थमा देते हैं, अणवर को पता नहीं होता ये कहाँ पे पड़ी है। दूल्हा एक दिन का राजा होता है, और राजा जिसको हम बोलते हैं, तो एक दिन के लिए उसके हाथ में तलवार रहनी चाहिए। और इसको जब हम हाथ में रखते हैं ना, तो हमारे खून में होता है, हमारे ये जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, मतलब हाँ गूज़बम्प होते हैं, और क्योंकि क्षत्रिय है, हमारे खून में है ये। तो जब भी इसको हाथ में लो, इज्जत से लो, वरना घर पे रखो, क्योंकि इसको पकड़ने का तरीका आपको नहीं पता, तो फिर तो रखो ही मत। और ये तरीका है, ये म्यान बोलते हैं, ये तरीका है, ये म्यान है, इसके अंदर तलवार है, पूरी बाहर नहीं निकालते, क्योंकि बाहर निकालने के बाद इसको ब्लड देना पड़ता है। ऐसा बोलते हैं ना कि इसको खून चखाना पड़ता है, पूरी निकाले तो चखाते भी हैं, अगर निकाले तो इसको डेफिनेटली अपना ही खून चखा देते या किसी और का। हाँ। और ये ऊपर की जो है अलग अलग टाइप की पगड़ियाँ होती है, मेरे पापा ये टाइप की, हमारा जो बखला गाँव है वहाँ की ये स्टाइल है। और ये पगड़ी देख के पता चल जाता है कि ये बंदा बखला का है, जिनको मतलब पता है उनको। और बाकी सब अलग अलग थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में होती है। ये बाठिया है, पगड़ी जो होती है वो पूरी बड़ी होती है थोड़ी सी, और उसकी स्टाइल भी थोड़ी अलग रहती है। ये बाठिया है, पापा रेगुलर बांधते हैं, मुझे खुद अभी आता नहीं है, लेकिन अगर मैं 1-2 बार बांधू तो मतलब मुझे आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन रामदेव के सर पे थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था 1-2 बार। और जो दूल्हे की पगड़ी होती है वो रेड वाली होती है, तो कितने भी है तो इसमें पता चल जाता है कि ये दूल्हा है। मतलब शादी वाले दिन रेड वाली बांध सकते हैं। और हमारे में एक दूसरा ट्रेडिशन ये था शादी के लिए खास, कि दुल्हन की शादी इससे होके आती थी, फेरे इसके साथ दुल्हन लेके आती थी। मेरे पापा की शादी वैसे हुई थी, पापा नहीं जाते उसमें, मतलब जो दूल्हा होता है वो नहीं जाता, तलवार के साथ फेरे होते हैं, सिर्फ उसकी तलवार जाती है, और तलवार के साथ 4 फेरे होते, फिर दुल्हन घर आती है और तब दोनों जाके मिलते हैं। बाकी शादी तलवार से ही होती है, खांडे फेरा जिसको हम बोलते थे। और इसीलिए हमारे में अभी भी साथ में रखते हैं। खांडे फेरा अभी निकला है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इसके बारे में तो ज्यादा नहीं कि क्यों निकला नहीं निकला जो भी है, लेकिन ये एक बात थी कि उसके तलवार तो होनी चाहिए, तलवार के साथ फेरे होते थे, और तलवार साथ में होती है। हमारे घर में है, और आसपास में भी हम होते हैं तो तलवार साथ में होती है, घर पे भी होती है। तो ये थोड़े जो देसी हथियार है जो भी हमारे, वो घर में रखने चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि शहरों में जब लोग रह रहे हैं, मैं कुछ वीडियोज, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक गाय मार रही थी किसी को रास्ते पे,
और लोग आ रहे थे सब ऐसे ही नियत थे, उनके हाथ में लकड़ी नहीं थी। अगर लकड़ी होती तो गाय उसको मारती ही नहीं। मतलब जो शहर में कहीं ऐसा हादसा मैंने आज वीडियो क्लिप में देखा, तब मुझे याद आ रहा था कि आजकल लोगों के घर में कोई भी जो हमारे पुराने हथियार थे वो नहीं होते। तो रखा करो अपनी सेफ्टी के लिए, और घर के बाहर शो ऑफ करने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं, हम नहीं लेके जाए, लेकिन घर में रखो, ज़रूरी है। जिस तरह से हम रहते हैं उस स्टाइल में तो खास करके हथियार चाहिए ही चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, हमारे जो जानवर होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। तो अभी मैं खाना बनाऊँ, और शांतिलाल अभी हमारा जो गो यानी 10 परणी अर्क है वो अभी इसमें लगा रहा था बाजरी में, और जो वेजिटेबल्स है बहुत बुरी स्मेल आती है, क्योंकि छाछ जैसे पुरानी होती जाती है ना, उसकी स्मेल बहुत बुरी आती है। यस ओम, कुछ बोल रहे थे? वो भी शिवानी का ट्रेनर, वो भी एक मिनट दे। वो भी समीर, हाँ शिवानी का ट्रेनर समीर, वो भी 5 के 6 मिनट पहले यहाँ पे आया था। हाँ अभी वो वापस आएगा, ठीक है। अभी भूख लगी है ना? भूख बहुत लगी है, इसलिए मैं ज्यादा अभी शूटिंग का भारती को बोल रहा हूँ कि तुम जल्दी खाना बनाओ। नहीं अभी रोटी बनेगी, रोटला बनेगा, खाने का लेट होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता काम। पापा इसको भी यहाँ पे ऐसे रखते लटका के ऐसे रखते हैं ताकि ये बिगड़े ना इसको। और मेरे पापा, उनकी 67-66 की एज है, मैंने उनको खुले सर जाते हुए घर से बाहर कभी नहीं देखा। कितनी भी इमरजेंसी हो, एक्सेप्ट कि अगर किसी की डेथ हुई हो तब ये नहीं बांधते, तब दूसरी जो होती है इसका भी एक है कि ट्रेडिशन की, जब ये है हमारी शान है, और वो वाली होती है जब किसी की डेथ हुई होती है तो थोड़ा हमें उनके दुख में भाग लेने जाना होता है, तो दूसरे वाली होती है। बाकी मैंने पापा को खुले सिर जाते कभी नहीं देखा, और बोलते भी है हमें भी कि खुले सिर कभी भी मत जाओ, क्योंकि ये हमारी इज्जत शान सब कुछ यही होता है, पगड़ी। तो लेकिन अभी जमाने के साथ साथ हम ये बांधते ना, फिर पागल दिखते हैं लोगों के साथ जब जाते हैं, तो इसलिए नहीं करते अभी। जी को पतली बनाइए बाहू के लिए। तो अभी पापा ने दूसरा बाठिया बांध लिया, क्योंकि जो पापा का था वो रामदेव ने ऑलरेडी पहन लिया था। बाहू अभी ना, बाहू जब नए कुछ कपड़े पहनते हैं ना तो वो इतना एक्साइटेड हो जाता है। अभी देखना जैसे पापा नीचे रखेंगे, मुको दो बैठ। बाहू બાહુ કેવડી નથી, ઘડીક વાર જોયું તારે જ લાગતું હતું. મારી રોટલી મોટી મોટી હોય. થોડીક વારમાં બનાવી દીધી, મને વાર કેટલી લાગે. આતા જાડી સુલે તર ઉપાડી થાય જાડી. અસલ દેખાય, આટલો દેખાય. देखाय ना. बना रही हूँ रोटली. रोटली बन जाए तो फिर खाना खाएंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी 12:30 बज चुके हैं. वैसे नॉर्मली हम 11:30 के आसपास खाना खा लेते हैं. अभी दूसरी साइड से मीरा, टीलू, राधा, आभा सब देख रहे कि आज ये कौन से नए लुक में आई. एक मीट जब चेंज करते तो देखते. बाहू भी एक मीट देख रहा था, अभी उसको लगा कि कहीं जाने वाले नहीं है, यहाँ पे ही है. और मम्मी अभी गए हैं काजल के पास, तो मम्मी आ जाए तो फिर खाना खाते हैं. चलो अभी तुम ये तुम्हारा रोटली खत्म करो, ठीक है, अंदर लेके जाओ. हाँ. तो अभी रोटली बन चुकी है. अभी मैं बना रही हूँ रोटला. और नॉर्मली हमारा ट्रेडिशनल फूड में भी रोटला और रोटली होते हैं. पहले ज्वार भी खाते थे. और शादियों में और सभी जगह लापसी जो हम बनाते हैं वो हमारी ट्रेडिशनल स्वीट है. लापसी, घी एंड खिचड़ी एंड भजिया, वो एक बेसिक मेन्यू था. शादियाँ हो या कुछ भी फंक्शन हो तो वो बनता था. और सुबह सुबह जैसे गुड़ घी का चूरमा रोटली या रोटला के साथ, वो हमारा ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट जो बोलते हैं वो था. और बहुत ही हैवी, बहुत ही हेल्दी एंड अच्छा ब्रेकफास्ट था, जो अभी आजकल नहीं खाते. हम तो अभी गुड़ खाते, पापा रामदेव सब. लेकिन अभी बच्चे जो है नेक्स्ट जनरेशन के, वो रोज़ सुबह गुड़ घी नहीं खाते.
सब्जी हो गई है रेडी, बीन्स की उल्ला गई। मम्मी है यहाँ पे, मम्मी को भी भूख लगी है तो पहले खाना खा लो। थोड़ा तो खाई लेता हूँ। क्या खा दो? तभी मतिया कैसी लग रही है आज आपकी बहू? आज तो बहु के हाँ नवा मवारू बहु रूपा लगे। ट्रेडिशनल ड्रेस। हाँ नहीं मम्मी पहन सकते हैं, मुझे तो ऑलरेडी अभी से ये हैवी लग रहा है। मम्मी कुछ सॉन्ग गा देते हैं इसके પછી एक मवारू ये आखिर ना याद आवे नहीं आवे दे खावा टाणे के याद न आवे हो। वरराजा पे हेलो वरराजा का बात नहीं ब्रेक जे बापा नो खाणो ले पते खाना चल रहा है और हमारी मेयर की जो मेहमान गति है, जो गेस्ट को प्यार से खाना खिलाना होता है, इसको मेहमान गति बोलते हैं। वो बहुत फेमस है रोटी खिलाने में। मतलब ज़्यादा वैरायटी नहीं होती हमारे खाने में, लेकिन बहुत प्यार से खिलाते हैं। कोई भी आए, हाँ, जानते या नहीं जानते, लेकिन रोटला खिलाते हैं। बाजरा रोटला રીંગણાનું ગયા અનાજ છે ને એ બહુ મહાન છે, અન્ન સમાન ઔષધિ.